आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आपका क्वेश्चन है ये बार डायग्राम का है, ठीक है ना। बार डायग्राम यानी कि बार ग्राफ का ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो में भी बता चुका हूं और इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही पेट में आएगा, ठीक है ना दोस्त। यदि आप पेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या पेट एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, पेट एग्जाम आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा हमको जहां तक उम्मीद है। आप लोग देखिए ये जो दिया हुआ है ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, ये जो दिया है ना ये वर्ष दिया गया है, यानी कि 4 संकाय है। संकाय का मतलब कक्षा है, एक कला का कक्षा है, एक विज्ञान की है, एक वाणिज्य की है, एक विधि की है, ठीक है ना। आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका कला है, ठीक है ना। ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका विज्ञान है ये, और उसके बाद जो ये कटा हुआ निशान दिख रहा है ये आपका वाणिज्य है, और ये जो दिख रहा है ना ये आपका विधि है, ठीक है ना। इसमें विद्यार्थी हैं, जैसे ये विद्यार्थियों की कक्षाएं हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो कला है इसमें 600 तक विद्यार्थी है, यहाँ पे आपकी जो है ये 400 तक इसमें विद्यार्थी है, ठीक है ना। 2004 से 2005 तक आप डायग्राम पूरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो ही आप आंसर दे पाएंगे, सही है कि नहीं दोस्त। तो आप इसलिए पहले डायग्राम को बढ़िया से देखिएगा ढंग से, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए जो क्वेश्चन है ये वर्ष 2004 से 2005 में विज्ञान संकाय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। तो पहले ये दिखाइए कि 2004 और 2005 कौन सा है, तो देखेंगे तो 2004 और 2005 ये है, तो इसमें टोटल विद्यार्थी जितने होंगे उसी में तो ये आपका पूछा है विज्ञान का, तो विज्ञान वाला ये है, ठीक है ना, सॉरी हाँ विज्ञान वाला यही है, तो ये विज्ञान का है, तो विज्ञान का निकालिए कितने है, विज्ञान 400 है, ठीक है ना, तो 400, ठीक है। ये कितनों में है, 400 कितनों में है, तो इतने में है ना पूरा, इसको आप काउंट कीजिएगा, यानी कि 600 ये है, 400 6 4 10 और 10 और 2 10 2 12, अब 12 और 1.5 कितना होता है 13 1350, यानी कि 1350 में 400 की संख्या है किसका, विज्ञान का। तो 1350 में आप निकाल लीजिएगा परसेंटेज इसका, ठीक है ना। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद इसको जब निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गुरु, ठीक है। इसको हल करना आप जानते होंगे, 0 से 0 काट सकते हैं, ये ऊपर आपका हो जाएगा कितना, ये ऊपर 4000 हो जाएगा गुरु, ठीक है ना, 4000 बटे में 135, इसको भी काटेंगे तो अभी कट सकता था, रुकिए काट दे रहे हैं, थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, 5 सते 35 और 5 दूना के 10, यानी कि अब हो गया गुरु 800 बटे में 27, 27 से भाग देंगे तो 2 डिजिट इधर है तो 2 डिजिट इधर, 8 ले लेंगे, 80 ले लेंगे। अब यानी कि इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 27 दूना के कितना होता है गुरु, 27 दूना के 54 होता है, तो 54 हुआ, तो 54 आपका 54 हुआ, ठीक है ना, 54 27 दूना के, यानी कि कितना बचा, 80 में से 54 अगर घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 6, और कितना बच जाएगा गुरु इधर 7 में से 5 जाए 2, यानी कि 26 बचेगा, यानी कि अब 0 लग जाएगा तो 260 हो जाएगा। अब ये 27 से जाएगा 260, 9 बार जाएगा गुरु, ठीक है ना, 9 बार लेकर जाइए, 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 से जड़ा इसमें गुना कीजिएगा, 9 बार लेकर जा रहे हैं तो आएगा 9 बार लेकर आए, 9 सत्ते 63, 63 को 3 और 9 दूना के 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 24 लिख लीजिएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा गुरु 17, यानी कि 17 बचा। अब पॉइंट में जाएगा, यानी कि अब देखो अब भाग नहीं देना है, थोड़ा सा इधर भी मिलाते रहिएगा, ये 29 दशमलव करके जाएगा, और 29 दशमलव देखो गुरु ये सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। ये नहीं कि अब एकदम नदियाले एकदम पूरा भागे देने लगना, ठीक है ना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इधर भी देखते रहना ऑप्शन की तरफ, हो सके तो ऐसा ऑप्शन आ जाए कि आपका 2 गया, कोई 2 पहले दिया ही ना हो तो आपका ऑप्शन वहीं पे सही हो जाता है, ठीक है ना, तुरंत ज्यादा देने की जरूरत नहीं होता, यही सब हेल्प मिलता रहता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, समझ में हमको जहां तक उम्मीद है कि आया होगा। देखो 400 था पूरा, मतलब कौन, विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या, विज्ञान संख्या में, तो ये 2004 से 2005 के बीच में पूछा है कि जितने विद्यार्थी हो उसमें ये कितना है। जैसे आप इंटर में चाहे हाई स्कूल में जब नंबर पाए थे, यानी कि मान लो कि 500 नंबर पाए, सॉरी 600 में आप 50 तो नहीं पाए होंगे, 600 में मान लो कि 400 नंबर पाए, ठीक है ना, 600 में कितना 400, तो 600 नीचे लिखते हो और 400 का ऊपर, यानी कि 600 में 400 पाए हो। अब परसेंट निकालना था तो 100% से क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। उसी प्रकार ये भी है, पूरा इसमें टोटल संख्या कितना है उसमें ये विद्यार्थी
कितने हैं, तो उसमें विद्यार्थी 400 थे या टोटल कितने थे 1350 थे। ऐसे ही परसेंटेज निकलता है गुरु, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए गुरु, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। और गुरु यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2005 से 2006 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना थी। यानी कि 2005 और 2006 में चले जाइएगा, 2005 और 2006, इसमें जो बोला है कि इसमें कुल संख्या, तो कुल संख्या इसका निकालिएगा कि आखिर इस 2005 से 2006 में कुल संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें कुल संख्या, पहले तो इसे मुजबानी निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, 550 इसमें है और इसमें 500, तो 550 500 1050 हो गया, और ये गुरु आ गया 250, तो 250 में 50 जोड़ देंगे तो 11 दो कितना होता है 13, यानी कि 1300, और ये 13 दो 1500, यानी कि कुल संख्या आया गुरु कितना 1500 आया, ठीक है ना। और इसमें वाणिज्य बोला है, तो वाणिज्य गुरु देखना, वाणिज्य का सिंबल ये है, यानी कि सिंबल देखकर ही करना, वाणिज्य वाला ये है, तो वाणिज्य वाला कितना हुआ 250, तो 250 का ये गुरु कितना गुना आपको नजर आ रहा है, इसमें गुना कर दीजिए और यहां पे पहुंच जाइए। जब 6 का गुना करेंगे ना गुरु तो ये आपका 1500 आ जाएगा। गुना करके देख लो, 0 5 6 का 30, 30 में 30 को 0 कैरी 3, 6 दुना के 12, 12 3 15, यानी कि 1500, यानी कि 6 गुना गुरु ये है। और नहीं समझ में आ रहा है गुरु तो इसको काट दो ऐसे, देखो कैसे, 0 से 0 और ये 25 से ये पूरा कटेगा, 25 से करने 25, ये 25 से कटा, 25 से करने 25, ये कटा, जानते हो 25 6 का 150 होता है, तो 25 6 का 150, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 6 का गुना करेंगे इसमें तो ये 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 गुना है गुरु। समझ में है कि नहीं? वीडियो मतलब अच्छा लग रहा होगा गुरु तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, इसमें शर्माइएगा नहीं, और ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखो गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ष 2004 से 2005 की तुलना में, वर्ष 2004 से 2005 की तुलना में वर्ष 2006 2007 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना, विद्यार्थियों विज्ञान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब जरा देखा ना, ये जो बोला है सन 2004 2005, तो सन 2004 और 2005 गुरु ये है, और उसके बाद जो बोला है 2006 2007, तो 2006 और 2007 इतना, मतलब देखना ध्यान से देखना, नहीं तो फिर पैदल हो जाओगे, है ना। ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत लड़के गच्चे खा देंगे, अगर जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो इसी से अंतर निकाल देंगे, है ना। पता चलेगा चाहे इससे इसके निकाल ले तो ठीक है, इसका इससे निकाल दे, चाहे इससे निकाल दे, बस गच्चा खा जाएंगे, है ना, सीधा बोरिया में जाएगा। तो देखिए ध्यान से कर पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ना, हम बार बार करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन लगा ले जाओगे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, बस पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है ना। तब अब जरा देखिएगा यहां से यहां तक के, और विज्ञान में गुरु पूछा है, और विज्ञान जरा देखना, ये ऐसा सिंबल है, यानी कि विज्ञान यही वाला है, तो विज्ञान ये वाला है, तो विज्ञान इसमें पढ़ लीजिएगा, 2004 में विज्ञान ये है, ये कितना है 400, और ये जरा देखना विज्ञान ये यहां पे है, तो 400 से कितनी की ग्रोथिंग हुआ है 600 तक, यानी कि 200 का ग्रोथ हो रहा है ना, 200 का ग्रोथ हुआ है। अच्छा 200 का ग्रोथ किस पे से हुआ है, तो कहोगे ना कि 400 पे से हुआ है, तो बस नीचे 400 रहेगा गुरु, ठीक है ना, या तो ठीक है इतना ही, मतलब ऐसे ही होता है, जिस पे से होता है ना वही नीचे चला जाता है, तो ये नीचे इस पे से हो रहा है, और कितना में परसेंट हमको ज्ञात करना है ना, 400 पे 200, तो 100 पे कितना परसेंट निकल जाएगा आपका, ध्यान देना, 00 से 00 कटा, और ये 4 से कटेगा, 4 5 20 और 0, तो परसेंट ये लग जाएगा, तो 50% गुरु हुआ। बताओ सही है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, खिलौना लग रहा होगा एकदम आप लोगों को। गुरु यदि ये आपको हमारा प्रवचन सही लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख पा रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी हुई है? अरे गुरु ये जो अनहरा रहेगा ना वो देखकर बता देगा ससुरा की कोना में कमी हो रहा है। चलो आओ दिखाते हैं। अच्छा ये बता रहा था हमको, ये पहला वाला जो दिख रहा है ये संकाय, ये कौन सा संकाय है? कला संकाय है। कला का देखो तो पहले 600 था और इस सन में है ना 2004 से 2005 में, और इधर आओगे तो देखो इधर 2005 से 2006 में कमी हुई है। अब फिर आगे थोड़ा सा बढ़ो तो देखो इसमें फिर कमी हो गई है, यानी कि कला ही संकाय है
गुरु, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर मान लो कि पूछ देता कि कौन से संकाय में लगातार वृद्धि हुई है, तो देखो ई वाला जो है ना, ये कौन सा है, ये आपका विज्ञान संकाय है। तो विज्ञान में देखो लगातार वृद्धि हुई है, यानी कि यहां पे था पहले 400 से 500 हो गया, अब 500 से गुरु 600 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जरा देखना ये क्या हुआ है, ये जो है ना 200, ये वाला जो आपका वाणिज्य है, और वाणिज्य एकदम देखो पहले बढ़ा है, सॉरी पहले तो यही से इतना था, बढ़ा है और फिर वाणिज्य घटा है कि नहीं। देखो यहां से बढ़ा और घटा, ऐसे भी पूछ लेगा कि कौन से संकाय में बढ़ा है और फिर घटा है, तो देखो बढ़ा है और फिर घटा है। हमारा प्रवचन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। गुरु जय हिंद, धन्यवाद।